इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो आगे बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब DGISI और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते चले जा रहे हैं और अब वो आहिस्ता 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 ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो एक तो गैर कानूनी थी, दूसरा उसके अंदर जो फैक्ट्स बयान किए गए थे वो फैक्ट्स दुरुस्त नहीं थे। अब ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब ये क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकतें हैं वो तो हकीकतें हैं। क्योंकि जब DGISI ने ये कहा था कि मेरे सामने इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी देने का ऑफ़र की थी, बल्कि एक जगह पे DGISI ने यह भी कहा कि ताहयात भी ऑफ़र हुई थी। तो मैं चाहता हूं कि बात को आगे बढ़ाने से पहले वो दोनों फिक्रे आपके सामने दोबारा रखूं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं और फिर इसके अंदर, इस व्लॉग के अंदर हम कुछ और इंकशाफात भी कुछ माजी के बारे में, कुछ हाल के बारे में, कुछ फ्यूचर के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले आप वो दोनों फिक्रे मुलाहिजा कर लें। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि दायरे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आपने कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहे। अब देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है क्योंकि एक हाईएस्ट लेवल पे इस चीज़ का इजहार किया गया है कि इमरान खान साहब ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी की ऑफ़र की थी। लेकिन अब इमरान खान साहब, ज़ाहिर है उनका एक दूसरा बयानिया भी है, उसमें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को उन्होंने ड्यूटी दी कि रावलपिंडी में आपने इस स्टेटमेंट को कन्फ्रंट करना है। लेकिन जब जिस दिन ये स्टेटमेंट दी गई थी तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को उसी दिन ये कह देना चाहिए था कि ये बात गलत है, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन जब आमिर मतीन साहब ने उनका इंटरव्यू किया 92 टेलीविज़न के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने सवाल किया उनसे और इमरान खान साहब ने उस सवाल का जो जवाब दिया था उसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। तो आमिर मतीन साहब का सवाल भी और इमरान खान साहब का जवाब भी, अब आप ये भी मुलाहिजा कर लें। एक तरफ तो आप मीर जाफ़र, मीर सादिक ये बातें कर रहे थे और एक तरफ आप उनको इनडेफिनेट एक्सटेंशन, गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी की ऑफ़र भी कर रहे थे। मैं ये सुन ये रहा हूँ कि या एक्सटेंशन की बात हो रही है या आर्मी चीफ की बात हो रही है। मैंने कहा अगर आप ये आपको ऑफर करें तो हम भी आपको ऑफर कर देते हैं, लेकिन ये ना करना इस वक्त। इस गवर्नमेंट को इस वक्त अगर आपने हटा दिया, ये नहीं संभलेगा पाकिस्तान। एग्जैक्टली वही हुआ। तो आप देखिएगा कि आमिर मतीन साहब उनसे पूछ रहे हैं कि आपने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तोसी की ऑफ़र की थी या नहीं की थी, और इमरान खान साहब उसका ये जवाब दे रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से भी इस किस्म की ऑफ़र थी। तो हमने कहा जी कि वो आप उनसे ले रहे हैं तो आप हमसे भी, हम भी यही ऑफ़र करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त ये बोली चल रही थी कि कौन ज़्यादा तोसी दे देता है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर PDM उस वक्त ये ऑफ़र कर रही थी तो PDM तो अब उनको तोसी नहीं दे रही, ना PDM तोसी दे रही है, ना जनरल बाजवा साहब उसकी तोसी ले रहे हैं और ना ही अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रहे हैं, ना एक्सटेंशन ले रहे हैं। जब जनरल बाजवा साहब नहीं ले रहे, जब ये उस वक्त की PDM और आज की गवर्नमेंट जो है वो भी जनरल बाजवा साहब को ये ऑफ़र नहीं कर रही या कर भी रही है तो उनको ये ऑफ़र नहीं मानी जा रही, तो फिर इमरान खान साहब ने किस कैपेसिटी में जनरल बाजवा साहब को मार्च के महीने में जब अदम एतमाद शुरू हुई थी उस वक्त ये ऑफ़र कर दे? इसको अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये सीधी सीधी रिश्वत है, सीधी सीधी ब्राइब है कि इमरान खान साहब ने, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने जनरल बाजवा साहब को, आर्मी चीफ को पूरी तरह ब्राइब करने की कोशिश की, उनको रिश्वत देने की कोशिश की, उनको मुतासर करने की कोशिश की, उनकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की कि आप अगर अदम एतमाद ख़त्म करवा दें, आप अगर मेरी हुकूमत की सपोर्ट करें, आप अगर उन तमाम इत्तेहादियों को जो मेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं उनको वापस ले आएँ, और आप जो मेरी पार्टी के 22 लोग जो इस वक्त सिंध हाउस में बैठे हुए हैं उनको अगर आप किसी तरह खींच खांच के वापस पार्टी में ले आएँ, तो मैं आपको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार हूँ। बल्कि जनरल नदीम ने तो यह भी कहा कि ताहयात आर्मी चीफ बनाने के लिए भी तैयार हूँ। तो अब इमरान खान साहब उस पर इनकार नहीं कर रहे कि मैंने इस किस्म की कोई ऑफ़र नहीं की थी, क्योंकि इस ऑफ़र के साथ आगे और पीछे कुछ चीज़ें थी कि अगर इमरान खान साहब इसको डिनाई कर देंगे, क्योंकि इनको पता है अगर मैं इनकार करूँगा
तो वो जो चीज़ें आगे हैं और वो जो चीज़ें पीछे हैं वो भी बाहर आ जाएंगी। जब वो बाहर आ जाएंगी तो उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं बचेगा, क्योंकि जहाँ पे ये ऑफ़र हुई थी वहाँ पे बगिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, और जब वो बगिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई, क्योंकि उससे पहले इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो ज़ाहिर है लीक हो चुकी है। जब वो लीक हो चुकी है तो इमरान खान साहब को पता है कि अब ये गुफ्तगू भी लीक हो जाएगी, ये भी बाहर आ सकती है, तो जिसका मुझे नुकसान होगा और इमरान खान साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑफ़र की थी उससे पहले कुछ टर्म्स थे जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने किया था। उन्हें ये कहा था कि अगर आप ये कर दें, अगर आप ये कर दें, अगर ये हो जाए, अगर इस तरह चला जाए तो मैं आपको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार हूँ। और उसके जवाब में जो जनरल बाजवा साहब ने कहा था वो भी ज़ाहिर है फिर उसके बाद लीक होगा। जब वो लीक होगा तो फिर इमरान खान साहब के लिए ज़ाहिर है अपना मुंह दिखाना मुमकिन नहीं होगा, इनके लिए खासी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है उनको इनकार किया गया था और उसके अंदर भी एक तकरार थी, और वो जब तकरार सामने आएगी तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब कहाँ स्टैंड करेंगे। अच्छा, अब देखिए कि एक तरफ ये सूरत हाल है कि जब इमरान खान साहब के सामने ये सवाल रखा गया कि आप बताएं कि क्या आपने गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी के लिए आपने ऑफ़र की थी या नहीं की थी, और इमरान खान साहब ज़ाहिर है उसका जवाब उन्होंने जो दिया वो आपके सामने वो रजामंदी है, मान गए तकरीबन। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो साथी हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब, वो रावलपिंडी के अंदर क्या कह रहे हैं, आप वो भी ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आवाम और जिनकी फैमिलीज़ आर्मी में है, मेरी सारी फैमिली आर्मी में है, बहुत से जनाब पाकिस्तानी हैं, हज़ारों पाकिस्तानी ख़ानदान हैं, लाखों जिनकी फैमिलीज़ आर्मी में है, उनको भी पता है, और जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं उनको भी पता है क्या आर्मी में कभी ताहयात आर्मी चीफ की तैनाती होती है? नहीं होती। DGISI को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। उनका ये काम ही नहीं बनता था कि वो अपने अदारे को और फ़ौज को इस अंदाज से पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात करके कंट्रोवर्शियल करते हैं। DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कि आप फैज़ुल हसन चौहान साहब का क्या बयानी है और इमरान खान साहब का क्या बयानी है, और इमरान खान साहब अब जलसों के अंदर बार बार क्या कह रहे हैं, आप वो भी मुलाहिज़ा कर लीजिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जी गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DGISI गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को टारगेट नहीं करते। सिर्फ मैं फिर जनरल बाजवा आपको कहता हूं, ये जो हुआ है इस्लामाबाद में, जिस तरह का जुल्म हो रहा है जब से ये दो आए हैं, आपको इनको हटाना चाहिए। बदनामी कर रहे हैं फौज की, पाकिस्तान की, आपकी। अरशद शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते जी हमें तो पता ही नहीं है कौन कर रहा था, क्यों बाहर चला गया। खुदा के वास्ते सच बोलना सीखो, आपको सबको पता है कि वो कौन धमकियां दे रहा था उसको। अब आप देखिए कि पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि DGISI को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, और पूरी कौम जानती है कि ताहयात या अनलिमिटेड तोसी हो ही नहीं सकती, यानी इसका मतलब ये है कि गलत बयानी की गई। दूसरी तरफ से जो इमरान खान साहब का बयानी है, शिफ्ट होता हुआ बयानी है, वो भी आपके सामने। तो यूँ महसूस होता है कि एक इदारा जिसने पूरे पाकिस्तान को इससे जोड़ रखा है, आप उसको मसलसल मुतनाज़ा बनाते चले जा रहे हैं। और हक़ाइक़ तो बड़े दिलचस्प हैं, हक़ाइक़ ऐसे खौफनाक और दिलचस्प हैं कि जब वो सामने रखे जाएंगे कौम के, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के पास कोई स्पेस या कोई जगह बचेगी। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जनरल बाजवा साहब को बुलवा के इमरान खान साहब ने जनरल साहब से ये कहा था कि आप ये जो 20 लोग हैं PDM के, आप इन सब को गिरफ़्तार कर लें, इनको उठा लें। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा था सर मेरे पास तो कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि मैं किसी को गिरफ़्तार कर सकूँ या उठा सकूँ। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी तो उठाए थे, आप भी इस तरह उठा लें। तो जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब से कहा था कि सर वो डिक्टेटर थे, उस वक्त मुल्क में आइन नहीं था, और ये एक डिक्टेटर के पास ही इख्तियार होता है कि किसको उठा ले किसको छोड़ दे। तो अब तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से, एक प्रोसेस से होके आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो हम आपके दौर में ये काम कैसे कर सकते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि आप कर दें, उठा लें, गायब कर दें, जिस तरह आप दूसरे लोगों को गायब करते हैं। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि सर ये मुमकिन नहीं है, गैर कानूनी काम है, हम इस तरह, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं, हम ये काम नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन जब इमरान खान साहब ने ज़्यादा जोर दिया तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हम, आपका स्टेट का एक इदारा है, गवर्नमेंट के अहकामात को मानना हमारी जिम्मेदारी है, आपने जो भी हुक्म देना है आप उसे तहरीरी दे दें, तो हम उसके पाबंद हैं कि आपके हुक्म पर काम करें, तो आप हमें तहरीरन ये कह दें। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा इसकी तहरीर तो नहीं हो सकती, तहरीरी हुक्म तो नहीं हो सकता।
तो फिर जनरल बाजवा साहब ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये काम करें तो फिर मैं आपकी सीट पे क्यों ना आ जाऊं, फिर मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, क्योंकि फिर अगर हमने यही करना है तो फिर मुल्क में तो मार्शल लॉ लगना चाहिए, फिर तो आपकी सीट पे हमें होना चाहिए, और अगर डेमोक्रेसी है तो फिर ये काम तो नहीं हो सकेगा, फिर मदद कर ले। सेम इसी किस्म का वाक़या जनरल नदीम के साथ भी हुआ था कि जब DGISI उनके पास गए, इमरान खान साहब के पास, एक तो इंटरव्यू का वाक़या था, जब उन्होंने इमरान खान साहब ने पूछा कि आप बताइए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो जनरल नदीम ने उस वक्त कहा कि सर मेरा ख्याल ये है कि इकॉनमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, इकॉनमी सबसे बड़ा मसला नहीं है, PDM पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इसको कुचल देंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो उस वक्त भी ज़ाहिर जनरल साहब ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको कुचलना बहुत ज़रूरी है। तो जनरल नदीम ने भी कहा कि सर अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये काम करें तो आप हमें लिख कर दे दें। तो दूसरी मरतबा भी इमरान खान साहब से कहा गया था कि आप हमें लिख कर दे दें, लेकिन इमरान खान साहब लिख कर देने के लिए तैयार नहीं थे। अब एक और सवाल भी है कि ये जो गैर मुअय्यना मुद्दत है, ये तोसी है, क्या इसका कोई गवाह भी है? मेरा ख्याल ये है कि परवेज़ खटक साहब इसके गवाह हैं, और किसी वक्त पे अगर उनकी गवाही की ज़रूरत पड़ी तो मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ परवेज़ खटक साहब गवाही दे दें, क्योंकि परवेज़ खटक साहब इस मामले में बड़े किरदार वाले शख्स हैं, और जब वो बात करते हैं या किसी बात के दरमियान वो होते हैं तो फिर वो उसका इजहार करते हैं। ना वो इमरान खान साहब के प्रेशर में आते हैं, ना वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में आते हैं, ना गवर्नमेंट के प्रेशर में आते हैं, ना ही वो अपनी पार्टी के प्रेशर में आते हैं। तो अगर किसी जगह पे कोई कमीशन बना या किसी जगह गवाही की ज़रूरत पड़ी तो शायद परवेज़ खटक साहब सामने आके कौम के ये बताने पर मजबूर हो जाएं कि हाँ, ये बात मेरे सामने हुई थी। और जब ये बात इस तरह हुई और जब परवेज़ खटक साहब इसको मानेंगे तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब कहाँ स्टैंड करेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात भी आपके सामने शेयर करता चलूँ कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इसको शायद पाकिस्तान का मीडिया इतनी पजीराई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे पैमरा का नोटिस है और इसको लाइव नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन इंडिया के अंदर इसको बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे इसकी कवरेज दी जा रही। बल्कि जो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इसका टाइटल बड़ा दिलचस्प है, दी फाइनल कॉल, और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इमरान खान साहब बड़े किरदार का मुजाहरा कर रहे हैं, इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं, इमरान खान साहब एक जमहूरी लीडर आए हैं पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान के साथ बड़ी आवाम है, इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को हेड ऑन ले लिया। तो ये सारी चीज़ें इंडियन मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्ले की जा रही हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, वहाँ जो मीडिया है वो प्रो इमरान खान है और एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी पाकिस्तान है। तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस जो मोमेंटम है लॉन्ग मार्च का, इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये जो कहा जा रहा था कि बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स हैं, तो मुझे बाज़-औक़ात महसूस होता है कि वाक़ई ही इस सारी कैंपेन के पीछे बैनुल-अक़वामी मीडिया या बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं चाहते। दूसरा, DGISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र भी किया था कि आप रात की खामोशी में जो गैर कानूनी, गैर आइनी मुतालबे करते हैं, तो वो एक होता है आपकी शक्ल, और जब दूसरे दिन आप दिन के वक्त जो गद्दार कहते हैं आप, या मीर जाफ़र कहते हैं, या मीर सादिक कहते हैं, तो वो एक दूसरा बयानिया होता है। तो वो उसके बारे में भी एक छोटा सा वाक़या आपके नज़र करता हूँ, और उसके बाद आखिर में जो पार्टी के अंदर हो रहा है वो भी आपके सामने रखता हूँ। और अगर वो वाकई आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिले, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। ये जो इमरान खान साहब की जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई थी, जिसका जिक्र DGISI ने किया है, उसके अंदर ये इमरान खान साहब ने ऑफ़र की थी कि अगर आप मुझे इलेक्शन दे दें, अगर आप मुझे इलेक्शन दे दें तो मैं ये रजीम चेंज का जो बयानिया है उसको कॉल ऑफ कर दूँगा। फिर हम इस किस्म का कोई दावा नहीं करेंगे, कोई कंपेन नहीं होगी किसी जगह, ना ही कोई किसी जलसे के अंदर ये बात होगी, ना ही इंपोर्टेड गवर्नमेंट कहा जाएगा इस हुकूमत को, आप सिर्फ इलेक्शन दे दें। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपने अगर इलेक्शन लेना है तो आपने गवर्नमेंट से लेना है, पॉलिटिकल जो कोर है उससे लेना है, आपने मिलिट्री कोर से तो नहीं लेना, आपने फ़ौज से तो नहीं लेना। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन भी अगर होंगे तो वो फ़ौज की मर्ज़ी से ही होंगे, तो फिर आप फ़ौज को आप चाहते हैं कि वो न्यूट्रल ना हो। और अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डेमोक्रेटिक वे है इसके अंदर। और आखिरी बात ये है कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। पार्टी के अंदर अली ज़ैदी साहब ने PTI की क़यादत से ये कहा, जिसमें इमरान खान साहब शामिल है, कि फैसल वाडा साहब के अभी भी पार्टी के अंदर लिंक्स मौजूद हैं। तो पार्टी के लोग फैसल वाडा साहब को पार्टी के अंदर होने वाली एक एक चीज़ से मुतला कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। तो इमरान खान साहब ने शिबली फराज साहब को ये फरीज़ा सौंपा है कि वो इसकी तहकीक करें, और जो शख्स भी
फैसल वाडा के लिंक के अंदर है उसको भी पार्टी से निकाल दिया जाए। तो पार्टी के अंदर अभी फैसल वाडा साहब को निकाला नहीं जा सका क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिंक्स मौजूद हैं और अंदर से जो बातें हैं वो सप्लाई हो रही हैं बाहर। और वो जो बात फैसल वाडा साहब ने की थी वो बात बड़ी दिलचस्प, होने का 2 ख़ास लोग हैं और 3 सांप हैं जो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो फैसल वाडा के वो जो फ़िक्रे हैं उसके ऊपर हम आज का प्रोग्राम ऑफ करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में वाकई पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करें। कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं। आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और है, सबको उल्टी पटरी पे चढ़ा दिया गया है।